गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर हो रही है। रेवाड़ी के 3 मंडियों में गेहूं की जहां पर करीब 35,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, तो तोहवी सरसों की भी करीब 71,000 खरीद हो चुकी है। उम्मीद के मुताबिक उठान प्रक्रिया धीमा है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगातार सरसों और गेहूं की खरीद लगातार चल रही है और किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार ओपन मार्केट में भाव अच्छे मिल रहे हैं, पहले के मुकाबले यहाँ पर किसान कम पहुंचे हैं। वहीं दूसरे उठान की बात कर ले तो उठान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। हालांकि उठान हो रहा है, लेकिन जो उम्मीद की जाती है ताकि जो उपज होती है उसे बाहर ना डालना पड़े, वो बाहर अभी भी डालनी पड़ रही है। मैं कहूंगा एक बार तस्वीरों में दिखाए किस तरह से शेड के अलावा भी बाहर जो उपज है वो डाली गई है। यदि यहाँ पर मौसम खराब होता है, कहीं ना कहीं फसल बर्बाद हो सकती है, क्योंकि तमाम दावे किए जाते हैं जब उपज की खरीद की जाती है कि तमाम जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, लेकिन जब बारी आती है किसानों की अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचते हैं, इस तरह की परेशानी हर बार देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं तमाम तरह की दिक्कतें आती है और किसानों की उपज जो साल भर की मेहनत है वो बर्बाद होती हुई दिखाई देती है। हम बात करते हैं कि रेवाड़ी में सरसों की बात करें, क्योंकि रेवाड़ी में सरसों का उत्पादन है। हरियाणा में जो पहले 2-3 जिले उनमें उनका नंबर आता है रेवाड़ी का। ऐसे में रेवाड़ी में अब तक 71,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। वहीं गेहूं की बात कर ले, गेहूं की खरीद भी करीब 35,000 मीट्रिक टन की जा चुकी है। रेवाड़ी में 3 जो खरीद केंद्र बनाए गए हैं, रेवाड़ी, बावल व कोसली, तीनों जगह खरीद प्रक्रिया चल रही है। अब रेवाड़ी में, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि इस बार ओपन मार्केट में अच्छे दाम मिलने के चलते, वहीं कुछ इस तरह की भी शिकायत है कि इस बार कुछ लोग हैं अवैध रूप से भंडारण कर रहे हैं। रेवाड़ी में करीब 10 से जगह जो सीएम फ्लाइंग थी उसकी ओर से रेड की गई और जो अवैध भंडारण किया गया था सरसों का, उसको भी जब्त किया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार किसान, क्योंकि जो एमएसपी होता है, किसान जब अपनी फसल बेचता है उसको एमएसपी के अच्छे यहाँ पर दाम मिल रहे हैं। सरसों की बात करें, फिर गेहूं की एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। ऐसे में जो किसान है जिनको जरूरत होती है पैसे की, वो बेचने जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिसको अपने खेत पर अच्छा भाव मिल रहा है वो बाहर ओपन में भी बेच देता है। इसी के चलते इस बार रेवाड़ी में जो व्यवस्था रहती है, कहीं ना कहीं जो आवक रहती है उतनी नहीं है जितनी कि अमूमन हर साल देखने को मिलती है। ऐसे में उठान की बात करें, उठान हो जरूर रहा लेकिन धीमी प्रक्रिया। वहीं एमएसपी की बात करें, तमाम किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी जो पूरी उपज है यहाँ पर एमएसपी पर खरीदी जाती है, लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया कि एमएसपी से ज्यादा रेट उनको ओपन मार्केट में मिल रहे हैं। इसके चलते किसान ओपन मार्केट में भी अपनी उपज बेच रहे हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। रोहतक का अनाज मंडी में अब तक 2,05,600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और इसके बावजूद इसके भी उठान की गति काफ़ी धीमी है। उठान ना होने के चलते किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान। किसानों का कहना, उन्हें करीबन 15 दिन पहले अनाज मंडी में गेहूं के डाले थे, जिसके बावजूद भी उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। यही नहीं, सरसों की भी खरीद हो चुकी है। 7 अप्रैल तक उठान करना था, लेकिन सरसों भी अनाज मंडी में पड़ी हुई है, जिसके कारण किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही है। इससे आढ़ती और किसान परेशान। रोहतक अनाज मंडी में गेहूं का प्रॉपर तरीके से उठान न होने से किसान परेशान है और किसानों के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण किसान बार बार चक्कर काट रहे हैं। यही नहीं, कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना गेहूं करीबन 15 दिन पहले अनाज मंडी में डाला था और बावजूद इसके भी किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रोहतक अनाज मंडी में हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि उठान के लिए तैयारियां यहाँ पर जरूर की जा रही है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में गेहूं अभी भी अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और उठान न होने के चलते किसानों के खाते में पेमेंट नहीं जा रही। हालांकि जो बैग हैं वो यहाँ पर भरकर पूरी तरह से तैयार किए गए हैं, लेकिन उठान के लिए जो पर्याप्त संसाधन है वो यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक यहाँ से उठान नहीं होगा तो किसानों के खाते में पेमेंट जो है नहीं जाएगा, जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपना गेहूं करीबन 15 दिन पहले अनाज मंडियों में डाला, बावजूद इसके भी उन्हें उनके पैसे नहीं मिल रहे, जबकि उन्हें जो कहीं मजदूर के पैसे देने हैं तो कहीं जो मशीन है उसके पैसे देने हैं, बावजूद इसके भी उनके जो है पेमेंट नहीं हो रही। जबकि प्रशासन जो है ये दावे कर रहा है कि किसानों को गेहूं डालने के कुछ घंटे बाद ही
पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा नहीं लग रहा। हमने किसानों से भी बातचीत की तो किसानों का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, और जो जहाँ तक टोकन की बात है वो भी ज़्यादातर किसानों को नहीं मिल पाए हैं। हालांकि रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो रोहतक अनाज मंडी में अब तक लगभग 2,05,600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसके अलावा जो सरसों है उसकी खरीद भी हुई है, लेकिन वो सरसों भी अभी तक यहीं अनाज मंडियों में पड़ा हुआ है। उनका उठान न होने के चलते उन किसानों के खाते में भी पैसे नहीं गए हैं। तो ये जो स्थिति है वो अनाज मंडियों की सामने आ रही है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।